हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नोटिस पीएससी। आई होप आज का जो एग्ज़ाम था आपका अच्छा से गया होगा, ठीक है। एंड आई होप यू हैव गिवन योर बेस्ट। और आज जो हम डिस्कस करने वाले, जो आज का जो पेपर ही था उसी का थोड़ा सा आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो विद दिस लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन रहा हमारा ये, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो सही स्पेलिंग है उसी का हमें चूज करना था, ठीक है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ हमें एक्वेंटेंस का मीनिंग दिया गया। एक्वेंटेंस मतलब जो जिस इंसान को हम जानते हैं, फेमिलियर है, ठीक है। फ्रेंड नहीं है, क्लोज फ्रेंड नहीं है, लेकिन फेमिलियर है। जिस इंसान के साथ हम फेमिलियर है उस इंसान के लिए हम एक्वेंटेंस यूज करते हैं। तो ऑप्शंस दिया है, एक स्टूडेंट ने टिक किया है बी, तो ये गलत है। हमारा आंसर बनेगा नंबर सी, ठीक है। स्पेलिंग क्या है? ACQUAINTANCE, ठीक है। दिस इज आवर करेक्ट आंसर, विच मीन्स फेमिलियर, समवन हुम वी नो, कॉन्टैक्ट में है, लेकिन क्या है वो क्लोज फ्रेंड नहीं है, नॉट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ये 76 का था। नेक्स्ट होगा हमारा 77। 77 भी सेम चीज है, हमें करेक्ट स्पेलिंग निकालना है 77 का, ठीक है। तो इसमें ओकेजनल, ओकेजनल मतलब जो इरेगुलर है, और पीरियडिक भी बोल सकते हो, ठीक है। ओकेजनल का स्पेलिंग कौन सा होगा? इसमें डबल एस नहीं लगता है, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। हमारा आंसर बनेगा ये नंबर बी, ठीक है। तो स्पेलिंग कैसा है इसका? OCCASIONANAL, ठीक है। दिस इज आवर करेक्ट स्पेलिंग। इसका मतलब क्या है? पीरियडिक, ठीक है। पीरियडिक, ठीक है। और इरेगुलर बोल सकते हो, इरेगुलर, ठीक है। पीरियडिक या इरेगुलर, जो इनफ्रीक्वेंट है, ठीक है, इनफ्रीक्वेंट है, जो चीजें बार बार नहीं होता है वो है ओकेशनल, ठीक है। तो इसका स्पेलिंग बना हमारा कौन सा? OCCASIONAL इज द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसमें छोटा सा पैसेज दिया गया है, तो पैसेज के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन आंसर करना है, राइट। तो मैंने पहले भी बोला था कि जब भी पैसेज आता है तो आप फर्स्ट क्या, टाइम बचाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को देखोगे। तो क्वेश्चन हम देखते हैं बिना पैसेज दिए, ठीक है। यहाँ पे तो पैसेज दिया हुआ है, ये छोटा सा पैसेज है, हो सकता है कि आपको लेंथी पैसेज भी दिया जाए, डजंट मैटर, बट व्हाट यू विल डू इज दैट यू विल फर्स्ट सी द क्वेश्चन, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन देखना है आपको। चलो क्वेश्चन देखते हैं। How did Tagore spend much of his time in the garden adjoining to his house? Much of spend his time in the garden, ये हमारा कीवर्ड हो गए, ठीक है। इसी को हम क्या है, इसको ही पकड़ के हम पैसेज में ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा आंसर? हाउ डिड टेगोर स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम इन गार्डनिंग, इन द गार्डन, ठीक है। एडजॉइनिंग टू हिज हाउस, एडजॉइनिंग मतलब जो उसके घर से अटैच्ड है, उसी को उसमें क्या करता है, ठीक है। तो हमें ढूंढना है इसका पैसेज में। तो हमारा मोस्ट ऑफ द आंसर्स यहाँ पे बनेगा ही स्पेंड, ठीक है। ही यूज्ड टू स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम, ठीक है। सेकेंड लाइन में देखे, ही यूज्ड टू स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम एब्जॉर्बिंग द पीस एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। मच ऑफ हिज टाइम एब्जॉर्बिंग द पीस एंड ब्यूटी ऑफ नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे मिल गए हमें। तो आंसर क्या है? एंजॉइंग नेचर, नेचुरल पीस एंड ब्यूटी। तो जिसने भी आंसर सही किया है ये हो गई इसका 78 का आंसर बना, कौन सा? सी, ठीक है। 78 का आंसर बना, ये सेट डी है, ठीक है। तो इसका आंसर बना हमारा नंबर सी, इंजॉइंग नेचर, नेचुरल पीस एंड ब्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बना, हाउ डिड द गार्डन नियर टेगोर्स हाउस सर्व हिम? तो टेगोर का जो घर है या फिर उसका जो गार्डन है उसके लिए क्या था, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, वो एज अ मीन्स ऑफ पीस था, उसके लिए क्या है, सोलेस था, पीस था, ओके। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी बोल सकते हो, पीस प्रोवाइड करता है उसको, सुकून देता है, सोलेस देता है, ठीक है, उसको शांति देता है। तो उसका गार्डन वही था। जो इंसान गार्डन पसंद करते हैं, फ्लावर्स पसंद करते हैं, उन लोग के लिए क्या है गार्डन? तो ऑफ कोर्स उसके लिए सोर्स ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होगा, राइट। एक्वायर सेरेनिटी ऑफ मूड, ओके, एक्वायर सेरेनिटी ऑफ मूड, ये हो जाएगा उसका आंसर।
सेरेनिटी मतलब जो पीसफुल है, ठीक है, पीसफुल। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आंसर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बने हमारा? ओके, नेक्स्ट, बाय स्पेंडिंग हिज टाइम इन द गार्डन टैगोर डेवलप द हैबिट ऑफ, क्या किया उसने? हमेशा वो अपने गार्डन में टाइम स्पेंड करता है, तो उसी दौरान क्या हुआ, उसने क्या हैबिट डेवलप किया? हैबिट डेवलप किया उसने क्या? एब्जॉर्विंग थिंग्स केयरफुली, जो नेचर को ऑब्जर्व करते हैं, या फिर प्लांट्स, बटरफ्लाइज आ गए, ठीक है, प्लांट्स कैसे ग्रो हो रहा है, वो स्लो लाइफ उसने अच्छे से उसने डेवलप किया। तो आंसर बना, जिसने भी आंसर टिक किया है उसका सही है, एब्जॉर्विंग थिंग्स केयरफुली। तो इसका आंसर कोई पूछेंगे कौन सा पैसेज में आया, लास्ट लाइन में अच्छे से क्लियरली इसको मेंशन किया है, ठीक है। At the same time, he formed the habit. See, habit, absorbing and reflecting things. ठीक है, reflecting on things. चीज़ों को नोटिस करना, ऑब्जर्व करना, उसके बाद उसके बारे में सोचना, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। थिंकिंग, पॉन्डर हम बोल सकते हैं, पॉन्डर या थिंकिंग। पॉन्डर या थिंकिंग उसका मतलब ये होता है। ऑब्जर्विंग मतलब सी करना, ठीक है, एब्जॉर्ब करना, ठीक है, ऑब्जर्व करना, चीजों को नोटिस करना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आंसर। और भी अगर ये क्वेश्चन जो है अगर लेंदी होता तो दो आप तरीकों से आप कर सकते हो। जैसे मैंने बोला, फर्स्ट आप क्या करोगे, फर्स्ट यू रीड द, फर्स्ट क्या करोगे, रीड द पैसेज, सॉरी रीड द क्वेश्चन, ठीक है, रीड द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन में क्या करोगे, क्वेश्चन में क्या करोगे, कीवर्ड निकालोगे, क्या एग्जैक्टली पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आप पैसेज में क्या करोगे, पैसेज में सर्च करोगे, ओके, सर्च करोगे। या फिर उसको दो रीडिंग स्किल है, स्किल आप अप्लाई कर सकते हो, वो है स्किम करना या फिर स्कैन करना, ठीक है। अब जब स्कैन करते हो कोई कीवर्ड दिया है या फिर कोई नाम दिया है, कोई एग्जैक्टली या फिर कोई स्पेसिफिक चीजें मेंशन है, तो उसी को आप सर्च करोगे, स्कैन करोगे। या स्किम करोगे तो मतलब पैसेज थोड़ा पढ़ के आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले में था, सेरेनिटी डायरेक्टली नहीं लिखा गया है लेकिन हमें थोड़ा पढ़ के समझना पड़ा ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्किम करेंगे, स्किप एंड रीड, ओके। इसका मतलब है स्किप एंड रीड, ठीक है। आई होप वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गई हमारा पैसेज का आंसर। ओके, लास्ट वन है, और नॉट लास्ट, ये दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81 to 82। चूज द ऑल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम्स। तो यहाँ पे ईडियम दिया है, ठीक है। तो जो ईडियम अंडरलाइंड है, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, ठीक है। द डिटेक्टिव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू ट्रेस द कल्प्रिट। डिटेक्टिव ने क्या किया, सब चीजें कर लिया, सारे मुमकिन चीजें कर लिया, क्या है, कल्प्रिट को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा यूज ऑल अवेलेबल मीन्स, जो हो पाया उसने सारा चीजें कर लिया, क्या करने के लिए, जो है कल्प्रिट को पकड़ने के लिए, ठीक है, ट्रेस। तो ये हमारा दूसरा ABC जो है गलत हो जाएगा। रिस्टोर टू इलिजिटिमेट प्रैक्टिसेस, इलिजिटिमेट मतलब जो गलत प्रैक्टिसेस है, अगेंस्ट द रूल है, वो किया है, तो ये आंसर नहीं बनेगा। डिड वेरी इरेलेवेंट, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो चीज़ें किया है। टुक नो पेन्स मतलब उसमें कोई केयर नहीं किया, ओके, अटेंशन ही नहीं दिया, तो बोल सकते हो। तो हमारा आंसर बना नंबर D, ठीक है। द इंस्पेक्टर वॉज कॉट रेड हैंडेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बना है कॉट रेड हैंडेड। किसी को रेड हैंडेड पकड़ते हो तो क्या होता है इसमें, रेड हैंडेड मतलब कॉट इन द एक्ट बोल सकते हो, ठीक है, कॉट इन द एक्ट। रेड हैंडेड का मतलब कॉट इन द एक्ट, जब कोई गलत चीजें आप करते हो उसी मोमेंट पे आपको कोई किसी ने पकड़ लिया या फिर देख लिया, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, कॉट रेड हैंडेड, ठीक है, कॉट रेड हैंडेड। या फिर हम दूसरा, ये आंसर बनेगा हमारा क्विकली, जल्दी से तो नहीं होगा, कॉट विद डर्टी हैंड्स नहीं होगा, आपके हाथ गंदा था उसमें आपके पकड़ लिया, वो भी नहीं है। फाउंड विद रेड हैंड्स टाइट, आपके हाथ बंधे हुए थे, ये उसका मीनिंग नहीं है। तो ईडियम्स का मतलब होता है इसका कॉट इन द एक्ट, ठीक है। कॉट इन द एक्ट, जब आप कर रहे हो उसी मोमेंट पे आपको पकड़ लिया, ठीक है, तो उसके लिए ये कॉट इन द एक्ट।
ईडियम्स का मतलब होता है कि ना दो तीन वर्ड मिलके एक अलग सा मीनिंग देते हैं, ठीक है। ईडियम्स एग्जैक्टली जो लिखा हुआ उसके हार्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड के बारे में है, ठीक है। तो वो ईडियम्स थोड़ा सा अलग से फंक्शन करता है, दो तीन वर्ड मिलके अलग सा मीनिंग देते हैं, वो हो गए आपका ईडियम्स, ठीक है। नेक्स्ट वन, बिलो इज अ सेंटेंस ऑफ विच सम पार्ट्स हैव बीन जम्बल अप। ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट है। रीअरेंज दीज पार्ट्स विच आर labeled as P, Q, R, and S to produce the correct sentence. Choose the option that depicts the proper sentence. तो sentence rearrangement है ये। sentence rearrangement, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा, कोई भी सेंटेंस रीअरेंजमेंट आप देखोगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट आपको देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आप देखना पड़ेगा, साथ ही साथ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो सीक्वेंस है उसको एक बार देखना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड होगा आपका नाउन का इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में आपका नाउन होगा, मेन नाउन, ठीक है, मेन सब्जेक्ट बोल सकते हो, मेन सब्जेक्ट होगा जो यूजुअली यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, नाउन होता है, नाउन होता है, ये नाउन होता है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, अगर कोई नाउन है तो ऑब्वियस सी बात है उसको नेक्स्ट सेंटेंस में आप उसको इंट्रोड्यूस करोगे, उसके बारे में बोलोगे, उसको प्रोनाउन यूज करोगे, राइट। तो सेकंड में क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, प्रोनाउन हम यूज करेंगे, हिम, हर, हिज, ये सारे के सारे हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बारे में बोलूँ, रेबेका इज टीचिंग और सी इज एन इंग्लिश टीचर बोल सकते हो। तो मेरे लिए मेरा नाम मैंने फर्स्ट यूज किया, तो उसके बाद में मैंने क्या किया, शी यूज किया, राइट। और हर टीचिंग इज बोरिंग या कुछ भी बोल सकते हो, राइट। तो उसका प्रोनाउन या फिर पॉजेसिव केस जो भी होगा हम यूज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नाउन होगा, उसके बाद ही प्रोनाउन सीक्वेंस हम फॉलो करेंगे। तो ये हो गए मेन, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गए। तो फर्स्ट हमें इस पैसेज में क्या करना है, पैसेज में नाउन निकालना है। कौन सा नाउन होगा, मेन सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी होगा, ठीक है। ये जो है मेन सब्जेक्ट होगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो हो गए हमारा क्यू। क्यू से कौन सा स्टार्ट होगा, ऑप्शन पी से नहीं होगा, ठीक है, क्यू से हो सकता है, ये तीनों में से एक हो सकता है। सेकेंड सेंटेंस, द सब्जेक्ट ये है, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ये नाउन है, ठीक है, नाउन है। तो उसके बाद कौन सा होगा, द ताजमहल इज ए, हमारा वर्ब भी आ गई। तो ए के बाद में क्या आता है, ए के बाद में नाउन आता है, राइट, नाउन आता है। आर्टिकल जो है हमेशा नाउन के लिए आता है, ये रूल तो आप जानते हो, ये बेसिक है। आर्टिकल किस चीज़ के लिए, नाउन के लिए आता है। अगर लिखो आर्टिकल आया आपका बीच में कहीं पे, ठीक है, आर्टिकल आया, उसके बाद तो नाउन आना ही है, क्योंकि आर्टिकल के बाद नाउन आता है। और आप चीज़ एक पकड़ो कि आर्टिकल और नाउन के बीच में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच आ सकता है, सिर्फ एक ही पार्ट ऑफ स्पीच आ सकता है, ठीक है, वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने या फिर नाउन की विशेषता बताने के लिए कौन सा आएगा, आपका एडजेक्टिव आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा पर हमारा, द ताजमहल इज ए, ठीक है, ब्यूटीफुल मोनूमेंट, यहाँ पे मोनूमेंट है हमारा नाउन, ठीक है, मैंने बोला नाउन चाहिए तो यह आ गई यहाँ पे। ब्यूटीफुल क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, मोनूमेंट है, तो ये क्या बन गई, एडजेक्टिव बन गए, राइट, एडजेक्टिव बन गए, ठीक है। तो द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मोनूमेंट बिल्ट इन 1861 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये फिर ये हमारा, ठीक है, फर्स्ट आया क्यू एंड एस, तो दोनों, ये क्यू के बाद पी नहीं आएगा तो ये कट गया हमारा, ठीक है। दोनों में से हमें क्यू एस दिया है, क्यू एस दिया है, तो हमें पी और पी आर और पी को वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्यू एंड एस जो है सेम है, तो दोनों को वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट में कौन सा बैठेगा, अगर आर हमने किसी ने ये आंसर टिक कर दिया तो ये गलत क्यों होगा, क्यों सही होगा, ये मैं बताती हूँ, ठीक है। तो द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मोनूमेंट बिल्ट इन 1861, ठीक है, इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। हिज कौन है यहाँ पे, हिज कौन है, पहले मेंशन हुआ था, मैंने बोला नाउन पहले मेंशन होना चाहिए, उसके बाद प्रोनाउन आएगा, राइट, नाउन पहले मेंशन होना चाहिए, उसके बाद प्रोनाउन आएगा। तो हिज कौन है, हिज जो है ये शाहजहां है, राइट, शाहजहां है, तो इसके लिए ये यूज किया गया था। तो अगर ये रूल हम फॉलो करेंगे तो नाउन पहले आना चाहिए, राइट, नाउन पहले आना चाहिए। नाउन कौन सा में आया, पी में आया, तो हमारा आंसर ये बनेगा, ठीक है। दैट मीन्स इन मेमोरी द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल मोनूमेंट बिल्ट इन 1861 इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, ये नहीं बनेगा, हमारा बनेगा ये पी, ठीक है,
क्योंकि ये नाउन पहले आए उसके बाद ही तो प्रोनाउन आएगा, ठीक है। ये बहुत लोग, मैंने जितना क्वेश्चन पेपर देखा है थोड़ी देर, ठीक है, उसमें बहुत लोग ये क्या किया, नंबर सी टिक किए हैं। लेकिन फर्स्ट आपका नाउन आएगा, नाउन आएगा तभी तो हम प्रोनाउन यूज करते हैं, राइट। प्रोनाउन का पर्पस ही होता है नाउन को रिप्लेस करने के लिए। अगर आप नाउन को नहीं जानोगे तो प्रोनाउन को कैसे यूज करोगे, ये सिंपल सी लॉजिक की बात है, राइट। तो प्रोनाउन हमने यूज किया तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ये गलत हो गए, ठीक है। पी आर वाला हमारा सही होगा, ये हमारा आंसर सही है। आई होप इतना क्लियर हो जाएगा सभी को, किसने क्यों गलत किया ये अपना एनालाइज कर लीजिएगा क्विकली, ठीक है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट फिर से ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला ही है, ठीक है। फिर से सब्जेक्ट कौन सा है, द डॉक्टर है, तो कौन सा एस से स्टार है, तो एस से स्टार है द डॉक्टर, हमने नाउन या फिर मेन सब्जेक्ट जो है निकाल दिया यहाँ पे, राइट। और एस से स्टार्ट हुआ है तो ये तो क्यू से स्टार्ट हुआ है, इसको पढ़ने को भी जरूरत नहीं है, यू डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट स्किप, ठीक है। ये भी पी से स्टार्ट हुआ है, आर से स्टार्ट हुआ है, तो हमारा मेन सब्जेक्ट तो द डॉक्टर है, तो ये हमारा आंसर विदाउट अ डाउट 1 सेकेंड में आप सॉल्व कर सकते हो ये वाला, ठीक है, एलिमिनेशन कर सकते हो। या फिर मेन सब्जेक्ट आपने निकाल दिया, उसके बाद आपको गारंटी से पता है कि यही से आपका आंसर स्टार्ट होने वाला है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर एस कोई और में देते ना तो आपको उसको थोड़ा रीड करना पड़ता, लेकिन सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया है तो उसको यू डोंट वेस्ट योर टाइम, बस उसको टिक कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाओ, राइट। ठीक है, नेक्स्ट आ गई, ये कौन से स्टूडेंट है, मेलेवोलेंट लिखा है, सॉल्वेंट लिखे है, ये दोनों के दोनों गलत है, ठीक है। इंडोलेंट का मतलब जो इंसान, यहाँ पे क्या है, एंटोनिम पूछा गया है, एंटोनिम ऑपोजिट, ठीक है। अरे एंटोनिम मतलब ऑपोजिट पूछा है, तो इंडोलेंट का मतलब कौन हो, क्या होता है इंडोलेंट का मतलब, इंडोलेंट का मतलब जो इंसान लेथर्जिक है, ठीक है, लेथर्जिक है, आर है ये, लेथर्जिक है, किसी को मेरे हैंडराइटिंग नहीं समझ में आएगा, अच्छे से लिखती हूँ, लेथर्जिक, ओके, LETHARGIC, लेथर्जिक मतलब लेजी, ओके, लेजी जो इंसान लेजी है। डिलीजन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आंसर बनेगा आपका डिलीजन, जो इंसान डिलीजन होता है वो क्या होता है, हार्ड वर्किंग होता है, डिलीजन का आंसर बनेगा ऑपोजिट, क्योंकि ये लेजी है ना, लेजी का ऑपोजिट क्या होगा, जो हमेशा काम करते रहता है, ऑपोजिट चाहिए हमें, मेहनती है जो इंसान, तो हम क्या लिखें, डिलीजन का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। मेलेवोलेंट नेगेटिव है, ये इल फीलिंग या फिर एक्शन कोई भी हो सकता है, ठीक है। सॉल्वेंट का मतलब जो इंसान अपने डेट को दे सकता है, डेट मतलब जो बाकी ना, तो वो झुका सकता है, या फिर इसका एडजेक्टिव की तरह इसके लिए हम यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह, या फिर नाउन की तरह भी आप यूज करते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है, जो चीजें डिजोल्व कर सकता है, साइंस में पढ़े होंगे ना, जो चीजों को डिजोल्व कर सकता है वो क्या है, सॉल्वेंट होता है। इसका कोई भी देखो एक ही वर्ड है लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच वो डिफरेंट होगा। सॉल्वेंट जो इंसान अपने डेट को दे सकता है, डेट मतलब ये DEBT, ओके, इसको डेट बोलते हैं, बाकी, ठीक है, तो वो रिपे कर सकता है, उसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारा आंसर, ये होगा मेन तो यही है, ओके, बाकी का फोकस ना करें। डिलीजन का मतलब जो इंसान हार्ड वर्किंग है, लेबरस है, ठीक है, लेबरस है, हार्ड वर्किंग है। नेक्स्ट, लेथर्जिक, लेजी, स्लगिस बोल सकते हो। नेक्स्ट वन, मेलिस, मेलिस क्या होता है, इल फीलिंग हम बोल सकते हैं, नेगेटिव है, ठीक है। इसका क्या बनेगा, जो अगर मेलिस, MALIC, ठीक है, इल फीलिंग या नेगेटिव जो भी होगा, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो हमें ऑपोजिट चाहिए, ठीक है, तो गुड विल हो जाएगा, हैप्पीनेस नहीं होगा, खुश होना, ऑनर नहीं होगा, एक्सटेसी भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर बनेगा गुड विल, गुड विल, किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो वो क्या हो जाएगा, गुड विल है, किसी के लिए बुरा सोचते हो, मेलिस फीलिंग हो गए, मेलिस एक्शन हो सकता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है, FEE, ठीक है।
तो ये गुड हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। पैसिव वॉइस का बेसिक आप जानते हो कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो इसको इंटरचेंज करोगे, ठीक है, इंटरचेंज करोगे, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब सारा बीच में आ जाएगा, ठीक है, ये हो गई बेसिक। और दूसरा आप जानते हो प्रोनाउन चेंज होगा, प्रोनाउन चेंज। और क्या है दूसरा, टेंस क्या होता है, चेंज नहीं होता है, टेंस, नो चेंज इन टेंस, ठीक है। नो चेंज इन टेंस। तो देखते हैं यहाँ पे, न्यूटन रोड दीज लेटर यस्टरडे, कल उसने लिखा था, ठीक है, लेटर यस्टरडे है, लेकिन हमारा मेन क्या है यहाँ पे, मेन जो है वर्ब है। मैंने बोला कि जो पहले मैंने क्लास में जो सिखाया थे, मैंने बोला कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो चेंज हो जाता है इजीली, कोई भी इसको सॉल्व कर सकता है। मेन प्रॉब्लम कहाँ आता है, यहाँ पे जो वर्ब आता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब और जो मेन वर्ब आता है इसमें, उसी में बहुत लोग गलती करते हैं, इसी के वजह से लोगों का गलत आंसर होता है, ठीक है। तो V2 है, सिंपल पास है, टेंस सेम होगा लेकिन V2 होगा, लेकिन पैसिव में क्या मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ में V3 यूज करते हैं। तो V3 कौन सा है, रोड का V3 कौन सा है, राइट, ये रिटन हो जाएगा, ठीक है। दिस लेटर वॉज रिटन, तो ये सिंपल पास है। वॉज वेयर हम कब यूज करते हैं, वॉज वेयर सिंपल पास में यूज करते हैं, राइट, सिंपल पास में यूज करते हैं, सिंपल पास। और रोड भी सिंपल पास है, रिटन कौन सा है, V3 है, तो हमें V3 सिंपल पास ये और ये दोनों चाहिए हेल्पिंग वर्ब के साथ, सेम टेंस मतलब V2, ये भी V2 है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब V2 होगा, ये भी V2 है, और ये V3 लगेगा। किसके द्वारा किया गया, न्यूटन के द्वारा, तो ये हमारा आंसर बनेगा नंबर C, ठीक है। और मेन जो सॉल्व करते हो ना, ये मेन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब ही आपको गलत करवाता है, बाकी चीज़ें इजीली हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब वो इंटरचेंज हो जाता है। ये ऑब्जेक्ट था, ये हमारा सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, इधर इंटरचेंज हो गए, ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन गए, जो ऑब्जेक्ट था तो ये इधर बन गए, राइट, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन, जो सब्जेक्ट था इधर ऑब्जेक्ट बन गए, तो सेम टू सेम ये रहेगा, क्योंकि हम टेंस चेंज नहीं करते, प्रीवियस डे नहीं लगेगा, ठीक है, चेंज टेंस नहीं होगा, मेन होगा ये, क्योंकि इसका सेम फॉर्म का वर्ब होगा ये V2 और ये उसके साथ V3 लगेगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, सी इज रीडिंग, ई से प्रेजेंट टेंस और ING है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसको हम सेम टेंस में रखना है, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या करना है, साथ ही साथ हमें क्या करना है, उसको चेंज करना भी है, राइट, सेम टेंस में रख के। तो हैज नहीं, जिसने भी हैज लिखा ये गलत हो जाएगा, इसमें हैज था, प्रेजेंट वाले में हम क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर आता है प्रेजेंट में, राइट, और साथ ही साथ हैव, हैज भी आता है प्रेजेंट में, ये दोनों भी प्रेजेंट है। यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट यूज किया, ईज किया है, तो ईज ही हमें पैसिव में भी रखना है, राइट। तो क्या करेंगे, मैंने बोला जब भी ING आता है उसमें बीइंग यूज करते हैं। एनीवेयर इफ यू सी एक्टिव में अगर कोई ING यूज किए तो आप क्या करोगे, ING अगर एक्टिव में ING आया कहीं पे, तो पैसिव में आप क्या करोगे, पैसिव में आप क्या करोगे, उसमें ING फॉर्म वाला यूज करोगे, क्या है उसमें, बीइंग, हेल्पिंग वर्ब का जो बीइंग है, या फिर मेन वर्ब ये V4 बोल सकते हो, उसको यूज करोगे, ठीक है। ING था, ये V4 था, तो ये भी V4 लगेगा, ठीक है, ये बेसिक रूल है, ठीक है। एक्टिव में ING आए तो पैसिव में बीइंग लगेगा, तो कहाँ लगा है, यहाँ पे बीइंग लगा हुआ है। फिर भी वहाँ से पास्ट टेंस हो गए, प्रेजेंट का पास्ट नहीं बन सकता है, तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा, ये वाला, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। नेक्स्ट वन, द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड 12 हाउसेस। हैज अभी अभी मैंने लिखा है, हैव हैज साथ में आता है, राइट, हैव हैज प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, तो हमने क्या किया, हैज यहाँ पे यूज किया है, हैज यूज किया है, हैज के साथ दूसरा कौन सा होता है, यहाँ पे 12 हाउसेस है, तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, राइट। द स्टॉर्म सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे, 12 हाउसेस हो जाएगा, 12 हाउसेस है, यहाँ पे भी 12 हाउसेस है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है।
लेकिन दूसरा जो मेन प्रॉब्लम होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे मैंने रिपीट किया हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इसमें कौन सा होगा, हैड नहीं लगेगा, हैव का हैव के साथ में दोनों ये प्रेजेंट टेंस है, हैव एंड हैज दोनों प्रेजेंट टेंस है, हैड उन लोग का पास्ट टेंस होता है, राइट। लेकिन इन लोग के साथ हम क्या कर सकते हैं, वीची यूज कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें सेम टेंस यूज करना था, जो इस टेंस में था, एक्टिव में था, पैसिव में भी हमें सेम टेंस यूज करना है। तो हमारे यहाँ पे कौन सा, हैव बीन डिस्ट्रॉयड, परफेक्ट टेंस है, बीन है। वीची अगर आए, मैंने पहले भी बोला था, कहीं पे एक्टिव में वीची आ गए, ठीक है, एक्टिव में आपका वीची आ गए, तो पैसिव में आप क्या करोगे, पैसिव में क्या करोगे, बीन लगाओगे, बीन, ठीक है, बीन लगाओगे। अगर एक्टिव में वीची आ गए तो पैसिव में क्या लगाओगे, बीन लगाओगे। तो कौन सा बीन आया यहाँ पे भी आए, लेकिन इसके वजह से गलत हो गए, राइट। तो बीन आ गए, तो ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल है ये एक्टिव पैसिव वॉइस, सबसे ज़्यादा इजी तो यही है, लेकिन दो सेंटेंस डिवाइड करना होता है तब थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये तो सिंपल, एक सिंपल सेंटेंस है ना, इसी को सॉल्व करना है। तो हैव आ गई, हैव हैज दोनों प्रेजेंट टेंस है, तो हमें प्रेजेंट में ही यूज़ करना है, टेंस चेंज नहीं करना है, राइट। तो ये बनेगा। और कहीं पे वीची आ गई, तो वीची था तो बीन लगाओगे, ठीक है, बीन लगाओगे। उसके बाद में क्या लगाओगे, वीची लगाओगे, ठीक है, वीची। हेल्पिंग वर्ब बीन प्लस वीची लगेगा आपका पैसिव में, कहीं पे आपका हेल्पिंग वर्ब के साथ में वीची आ गए, हेल्पिंग वर्ब के साथ वीची आ गए तो बीन लगाओगे और वीची लगाओगे। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पे, ठीक है, अ केयरफुल डैश, फिलर्स है ये, फिल इन द ब्लैंक्स है। A careful dash of the premises reveal some useful clues. तो केयरफुल आप क्या करोगे, एग्जामिनेशन होगा, एनालिसिस होगा, आप चेक करोगे, ठीक है, चेक करना होता है ये वाला। ऑटोप्सी तो बॉडी को, बॉडी पार्ट्स को, ऑटोप्सी में क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स को हम काटते हैं ना, चेक करने के लिए, ठीक है, कौन सा बीमारी है, क्यों मर गया, तो उसको यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे केयरफुल एग्जामिनेशन होगा हमारा, एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये वाला आंसर बनेगा हमारा। चलो नेक्स्ट, इंसिनरेशन का क्या होगा, ये होगा आपका जो क्रीमेशन, ठीक है, क्रीमेशन हो गया, या फिर हम जो बर्न करते हैं, इंसान जब मर जाता है ना, बर्न करना, ठीक है, वो होगा इंसिनरेशन, INCNERATION, ठीक है, जो नंबर 90 का है इंसिनरेशन। ये बॉडी पार्ट्स को चेक करना होगा, ठीक है, बॉडी, इसमें बॉडी होता है, बॉडी पार्ट्स, इंसान क्यों मर गया, कैसे मर गया, उसको चेक करने के लिए होता है। या फिर इनकार्सिरेशन का क्या मतलब होता है, किसी को डिटेन करना, डिटेंशन हम बोल सकते हो, डिटेन करना, या फिर जेलिंग भी बोल सकते हो, किसी इंसान को जेल में डाल दिए, तो उसके लिए इनकार्सिरेशन हो सकता है, या फिर इंसिनरेशन का क्या होगा, क्रीमेशन, या फिर बर्न करना, बर्न, ठीक है। एग्जामिनेशन केयरफुली आपको एनालाइज करना, केयरफुल एनालिसिस, केयरफुल एनालिसिस, ठीक है। नेक्स्ट, displeased with the dash of the novel, the writer abandoned the idea of a film to be made on his writings. तो यहाँ पे हमारा आंसर है displeased, वो खुश नहीं था जो चेंजेस हुआ था, ठीक है। तो उस चीज के लिए क्या है, displeased with the dash of the novel, the writer abandoned the idea of a film to be made on his writings. तो बहुत सारे नॉवेल्स हैं, जैसे कि 3 इडियट्स हो गए, राइट। 3 इडियट्स में क्या है, वो 5 पॉइंट समवन नहीं, हाँ 5 पॉइंट समवन था, या फिर क्या था वो, 5 पॉइंट समवन ही था शायद। तो उसका नॉवल मैंने स्कूल में पढ़े थे, 3 इडियट्स का, आई थिंक ये 5 पॉइंट समवन ही था, आई एम नॉट श्योर, ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट आई एम जस्ट सेइंग। तो वो बुक में जो एक्चुअल में जैसे कि रियल लाइफ में होता है, जैसे कि मैरी कॉम का हो गया, या फिर दूसरे लोगों का लाइफ, रियल लाइफ वाला हम जो मूवी बनाते हैं, तो वो मूवी में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। रियल लाइफ में डिपिक्ट करने वाला जो होता है, जो मूवी वर्जन में जब बनता है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाता है, राइट, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन आता है। तो क्या किया राइटर जो है, ही वॉज नॉट हैप्पी कि जो मॉडिफिकेशन बनाया गया था उस लाइक मूवी वर्जन में, तो उसका नॉवेल का मूवी वर्जन जब बन रहा था, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आया। तो उस चीज़ से वो नाखुश होकर क्या किया, उसने छोड़ दिया, जो फिल्म बनाने का जो आइडिया था उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एडेप्टेशन होगा, एडेप्टेशन का मतलब मॉडिफिकेशन,
ठीक है, तो हमारा आंसर ट्रांसफ्यूशन नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांसफर मतलब दूसरे जगह भेज देना। रिसर्जेंस मतलब फिर से उठना, या फिर वो बोल सकते हो, ठीक है, रिसर्जेंस, रिवाइवल बोल सकते हो, ट्रांसफ्यूशन नहीं होगा। तो मॉडिफिकेशन हमारा ये आंसर बनेगा एडेप्टेशन। ओके, एडेप्टेशन। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ गए। वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अलावा कोई एग्जाम होता ही नहीं है ना, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया है, आई लॉस्ट माई बुक येस्टरडे, सेड टू हर, सी सेड टू हर टीचर। उसने क्या बोला? उसने बोला कि मेरा जो है बुक कल खो गया। किसको बोला? अपने टीचर को, राइट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में आप जानते हो उसका पैसिव, या फिर सॉरी पैसिव बोल रहे हो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनता है तो उसमें टेंस चेंजेस होता है। जैसे कि डायरेक्ट में आपको कुछ बोल रही हो, राइट, तो उसमें सेम टेंस में रहेगा। लेकिन मेरे जो बोलने वाला है, आप किसी और को जाकर बोलोगे तो बोलोगे कि उसने ऐसे बोला था, राइट, पास्ट टेंस में चला जाएगा, राइट। तो चेंजेस आता है इसमें। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या है? स्पीच या नरेशन बोलो, इसमें क्या आता है? टेंस चेंज होता है, टेंस चेंज होता है। तो यहाँ पे आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे, ये सिंपल पास में है, ठीक है, सिंपल पास में है, क्योंकि ये V2 लगा हुआ है, कि इससे पता चला है सिंपल पास है, V2 है। आई लॉस्ट माई बुक सिंपल पास है, ये चलेगा। सिंपल पास से क्या होगा? पास्ट परफेक्ट में चलेगा, राइट। इसका मैंने जो जो न्यूजुअली वाले में जो पढ़े थे वो लोग देखा होगा, ये इसका टेंस चेंज भी मैंने प्रॉपरली नोट्स लिखवाए थे। किसी को उसको याद है कि नहीं, वो एक बार देख लेना। तो हैड लॉस हो जाएगा, तो हमारा आंसर बनेगा ये। आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे, सेड सी सेड टू हर टीचर। यस्टरडे का बनेगा प्रीवियस डे, राइट। इसका चेंजेस भी मैंने लिखाया था। यस्टरडे का बनेगा नाउ का डन बनेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सी एडमिटेड, उसने अपने जो है जो एडमिट किया कि उसने अपना बुक है जो खो दिया। शी एडमिटेड टू हर टीचर दैट, कॉमा के बदले दैट लगेगा, शी हैड लॉस्ट हर बुक्स द प्रीवियस डे। तो हमारा आंसर ये बनेगा। ये दोनों, ये तीनों गलत हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, सी सेड आई विल कम अगेन, उसने बोला मैं फिर से आऊंगी, ठीक है। ही सेड आई विल कम, सॉरी ही है, ही सेड आई विल कम अगेन, उसने बोला कि मैं फिर से आऊंगी। तो ही सेड दैट ही विल कम अगेन, ये नहीं बनेगा। ही सेड दैट ही विल कम अगेन, ये भी नहीं बनेगा। ही सेड ही विल कम अगेन, ये भी नहीं बनेगा। हमारा बनेगा विल का क्या बनेगा? वुड बनेगा, राइट। ये कंडीशनल क्लॉज है, कंडीशनल बन जाएगा, कंडीशनल है, ठीक है। मतलब वो उसने बोला कि वो फिर से आएगा, ठीक है, तो ये बनेगा ही सेड दैट। बस मान लो कि ये विल का बनेगा वुड, पास्ट टेंस में बनेगा, ठीक है। बाकी में विल लिखा है, ही इज लिखा हुआ, इज नहीं बनेगा, विल भी नहीं बनेगा। तो टेंस चेंज होगा। टेंस चेंज में क्या है? कंडीशन वाला मैं अभी बताऊंगी तो बहुत कंफ्यूजन होगा किसी को। बस समझ में ऐसे लिख लेना कि विल का वुड बनेगा, टेंस चेंज होगा, ठीक है। विल का फ्यूचर का सिंपल वाला का क्या बनेगा? परफेक्ट में जाएगा, वुड बनेगा, पास्ट टेंस में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अ ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न विच चिल्ड्रन एंड देयर इलनेस इज कॉल्ड। जो एक ब्रांच ऑफ स्टडी है, एक ब्रांच ऑफ साइंस या मेडिसिन बोल सकते हैं। मेडिसिन किस चीज़ के लिए फोकस किया गया? बच्चों के लिए। जो बच्चों का डॉक्टर होता है ये पीडियाट्रिशियन, स्पेशलाइज इन पीडियाट्रिक्स या पीडियाट्रिशियन जो होता है, ओके। मॉर्फोलॉजी ये लैंग्वेज स्टडी है, ये लिंग्विस्टिक्स का पार्ट है। जो मेरा पेपर था उसमें लिंग्विस्टिक्स मॉर्फोलॉजी, यहाँ पे लैंग्वेज का स्ट्रक्चर्स होता है, वर्ड्स का जो, उसके मेनली हम उसके फोकस करते। ऑस्टियोपैथी ये क्या होता है? इसमें हमें हमारा क्या होता है, इसमें फोन आया, इसमें क्या है ऑस्टियोपैथी आपको जो आपके मसल्स एंड टेंडन्स या फिर उसको मसाज करके वो करते हैं ना हाथ से, मेनली वो ये है, ठीक है, मसाज करने वाले। कार्डियोजोली कार्डियो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर बनेगा बच्चों का जो डॉक्टर है वो पीडियाट्रिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए पब्लिक इंस्टीट्यूशन ब्लरी है फिर भी देखिए, ए पब्लिक 95, ओके 95, A public institution for the care and protection of children without parents। जहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे बच्चों का, जिस बच्चों का पेरेंट्स नहीं होते, मम्मी पापा नहीं होते, माई बाप नहीं होते, उन लोग को कहाँ रखते हैं? उसको बोलते हैं
ऑर्फनेज, राइट, ऑर्फनेज है, तो ये हमारा आंसर बनेगा। एकेडमी जो एक कोई स्पेशलाइज स्टडी होते हैं या फिर प्लेस ऑफ स्टडी बोल सकते हो, ठीक है, वो हो गए। और कंजर्वेटरी क्या होगा? कंजर्वेटरी आप मान लो ये ग्रीन हाउस है, इस जिसमें प्लांट्स ये सब हम लगते हैं ना, ग्रीन हाउस जिसमें ग्लास हाउसेस होते हैं, प्लास्टिक से भी बन सकता है कंजर्वेटरी, ऑब्जर्व करने के लिए प्लांट्स को। एसाइलम जहाँ पे मैड लोग रहते हैं, जो पागल लोग के लिए जो होता है एसाइलम। एकेडमी स्पेशलाइज्ड प्लेस फॉर स्टडी। जो एनडीए लोग रहते हैं ना, एनडीए लोग का एकेडमी होता है, जहाँ में एकेडमी बहुत स्पेशलाइज्ड प्लेस ऑफ स्टडी हो सकता है। हमारा आंसर बनेगा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर बनेगा नंबर डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, चूज द वर्ड्स विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग। नियरेस्ट का मतलब होता है सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स में आपका क्या होता है? क्लोजेस्ट मीनिंग दिया जाता है, या फिर आपको नियरेस्ट मीनिंग को ढूंढना पड़ता है। एलिमिनेशन के प्रोसेस से आप कर सकते हो, अगर आपको मीनिंग का थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो एलिमिनेशन कर सकते हो। लेकिन हो सकता है एलिमिनेशन में भी आपका कोई वेनरेशन या फिर वेनरेट का मतलब ही नहीं समझ में आया, तो कैसे एलिमिनेट करोगे, राइट। तो इसके लिए थोड़ा बहुत आपको वोकेबुलरी का पढ़ना पड़ेगा। वेनरेट आप किसी इंसान को करते हो तो उसकी क्या करते हो? रिवर करते हो, ओके, रेस्पेक्ट देते हो, रिवर, ओके, एक सेकेंड, रिगार्ड देते हो, ओके, रिगार्ड, जो जिस इंसान को हम रेस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड देते हैं, वो हो गई वेनरेट। तो उसका ऑपोजिट, सॉरी, सेम मीनिंग क्या होगा? यहाँ पे दिया है रेस्पेक्ट, जो इंसान को हम रेस्पेक्ट करते हैं उसको तो रिगार्ड करेंगे, राइट। जैसे कि टीचर्स हो गए, या फिर एल्डर्स हो गए, चर्च में जो लीडर्स हो गए, या फिर कोई भी इंसान जो हमसे बड़े हैं। डिफेम करना ये नहीं होगा, एब्यूज करना भी, एक्यूज करना भी नहीं होगा, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव बने, वेनरेट, ठीक है, रेस्पेक्ट। नेक्स्ट वन, लेथल। लेथल का क्या मतलब है? जो चीज़ क्या, ये क्या है? स्मूथ है क्या? स्मूथ तो नहीं होगा, अनलॉफुल नहीं होगा, स्लगिस भी नहीं होगा, ठीक है, स्लगिस भी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 97, सेट डी क्वेश्चन नंबर 97, ओके, क्वेश्चन नंबर 97। तो डेड, लेथल का मतलब डेडली, डेड कॉज, जो इंसान को मार सकता है वो लेथल होगा। कोई जैसे कि कोई मेडिसिन भी हो गई, या फिर कोई चीज़ हो गई जैसे कि ड्रग्स हो गई, कुछ लेथल है, मतलब जो इंसान का जान ले सकता है, तो क्या होगा? लेथल का मतलब डेडली होगा, ठीक है। स्मूथ तो नहीं होगा। स्लगिस मतलब स्लगिस जो स्लोली चलता है, स्लोली मूव करता है, लेजी भी बोल सकते हो इसको। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला लेथर्जिक, राइट, लेथर्जिक बोल सकते हो, लेथर्जिक। अनलॉफुल मतलब जो चीज़ लॉ के अगेंस्ट जो करते हैं। नेक्स्ट वन, एबेट। एबेट का मतलब होगा किसी चीज़ को कम करना, डिक्रीज करना, आपका आंसर होगा। एबेट का मतलब क्या है? ABATE, क्या होगा? डिक्रीज, ठीक है। 98 डिक्रीज होगा। रिजेक्ट करना नहीं होगा, एबोलिश करना नहीं होगा, डिक्लेयर करना भी नहीं होगा। डिक्लेयर करना मतलब अनाउंस करना, प्रोक्लेम करना, ठीक है, अनाउंस, अनाउंस या प्रोक्लेम। क्या लिख रहे हैं ये? फिर से इरेज हो जा रहा है, प्रोक्लेम लिखता है, ठीक है। अरे प्रोक्लेम, एबोलिश करना बाय लॉ, किसी चीज को स्टॉप करना परमानेंटली, ठीक है। एबोलिश करना बाय लॉ, हम क्या करेंगे? किसी चीज को बाय लॉ स्टॉप करना परमानेंटली, ओके। बाय लॉ क्या करना? स्टॉप करना कोई चीज को परमानेंटली, ठीक है, परमानेंटली किसी चीज को स्टॉप करना। रिजेक्ट करना तो हाँ, मीनिंग तो सही है, सिंपल सा है। नेक्स्ट वन, ये हो गए आपका कंजंक्शन का जो पेयर्स था, ठीक है, हमने क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था कंजंक्शन का पेयर्स। तो नो सूनर कहीं पे भी आए, मैंने बोला था कहीं पे भी नो सूनर आ जाए तो उसका पेयर ढूंढ लेना, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, उसका पेयर कौन सा है। नो सूनर के साथ क्या लगता है? नो सूनर के साथ देन लगता है, ठीक है। तो मैंने जब पढ़ाया था बोला कि नो सूनर कहीं पे भी आपको दिख जाए तो ढूंढ लेना ये है कि नहीं है।
ठीक है। अब यहाँ बताओ, नो सूनर के साथ, मैंने जब ये डिस्कस किया तब भी बोला था नो सूनर के साथ व्हेन हमेशा देते हैं, गलत वाला जो है ये व्हेन देते हैं, तो आप ढूंढ लो ये सही होता है ये व्हेन होता है। हमेशा जो भी एग्जाम मैंने पेपर देखे हैं, एपीएसएस भी हो या फिर जितना एमपीएससी वाले हो या फिर दूसरा एग्जाम का भी हो, तो एरर यहीं पे देते हैं, ठीक है। एरर हमेशा इसी में देते हैं, व्हेन देते हैं, बस इसी को आपको काटना है, ये वाला टिक कर देना है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन, देखो व्हेन दिया है तो ये गलत हो गए, तो उसके बदले हमें क्या करना था, देन। THEN भी नहीं होगा, एन भी नहीं होगा, THAN वाला हमें यूज करना है, THAN, ओके। No sooner had he entered the room then the lights went out and everybody began to scream. वो रूम के अंदर क्या है, इसका मतलब वो रूम के अंदर गए ही नहीं कि क्या हो गया, ये लाइट चले गई और सारे लोग क्या हो गए, चिल्लाना शुरू हो गए, तो देन यूज करते हैं हम, ठीक है। लास्ट आज के लिए जो क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ अ टीचर इज टू स्पॉट केसेस ऑफ मल एडजस्टमेंट, ठीक है। मल एडजस्टमेंट जैसे कि आप क्लासरूम में बैठे हो, कोई 4 लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं, या फिर कोई अपने अपने दोस्त के साथ बैठे हैं, ठीक है, या फिर कहीं पे दूर में कोई बैठा है, तो जो चीज़ें हैं जो मैं सॉर्ट आउट करके रीअरेंज करूँगी लोगों को, यहाँ पे ये क्लासरूम्स में मोस्टली हम नहीं करते, लेकिन स्कूल में या फिर बच्चों के केसेस में, छोटे छोटे बच्चों के केस में करते, यहाँ पे तो सब एडल्ट है ना, तो छोटे छोटे बच्चों के केस में वो हमें करना पड़ता है। तो इस केस में क्या है, मैंने, लेकिन रूल अभी याद रखो, जिसने जो टिक किया ये गलत है, ठीक है। मैंने एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था सबको, अभी किसी को याद है कि नहीं, वन ऑफ, ओके, एडर ऑफ, वन ऑफ, एडर, नेडर, ठीक है, इच, एटसेट्रा है, बहुत सारे हैं। इन सब के बाद अगर ऑफ आया, ओके, ऑफ आया तो जो नाउन आना चाहिए उसके बाद में वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। उसके बाद जो वर्ब आएगा, एक सेकेंड, जो वर्ब आएगा क्या होगा, जो वर्ब है क्या है, क्यों नहीं जा रहा है, जो वर्ब है वो है सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, जो वर्ब है सिंगुलर होना चाहिए। उसके बाद कोई भी प्रोनाउन आ गए, ठीक है, प्रोनाउन आ गए या फिर एडजेक्टिव आ गए, वो भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर भी मैंने अच्छे से लिखाया था कि वन ऑफ, एडर ऑफ, इच ऑफ, इन सब के बाद ऑल ऑफ जब भी आता है, उसके बाद अगर ये स्ट्रक्चर दे ले, उसके बाद अगर ऑफ आए, ठीक है, ऑफ आए तो जो नाउन होगा उसके ऑफ का जो है प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है, ये प्रपोजिशन है राइट, तो उसका ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, ये रूल है, ठीक है, फिक्स रूल है, इसमें क्या है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, जिसने ये सम ऑफ द फंक्शंस लिखा है, ये लिखा है, ये टिक क्या है, गलत हो गए। फर्स्ट होगा फंक्शन जो है, ऑफ द के साथ क्या आया है, द फंक्शन, मैंने बोला द जो आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है, तो द फंक्शन हो गई, ये फंक्शन को एस ऐड करना है, ठीक है, प्लूरल हो गए, द फंक्शंस हो गए, ठीक है, द फंक्शंस। वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ टीचर, बहुत सारे फंक्शन है टीचर का, क्लासरूम मैनेज करना, पढ़ाना, नोट्स बनाना, बहुत सारी चीजें ना, उनमें से एक काम जो है मल एडजस्टमेंट को देखना, ठीक है, संभालना। तो क्या हो गया, वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ टीचर इज टू स्पॉट केसेस ऑफ मल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो विद दिस वी शैल एंड, दिस इज द 100th वन, एंड विद दिस वी शैल एंड द डिस्कशन। आई होप आपके लिए ये थोड़ा सा जो भी डिस्कशन है, जिसने अच्छे किया नहीं किया वो अपना एनालिसिस जो एक बार अच्छे से कर ले, ठीक है। तो विद दिस वी शैल एंड आवर डिस्कशन। आई होप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखिए, आपने अपना बेस्ट दिया तो ऑफ कोर्स आपका आंसर भी या फिर जो रिजल्ट भी आएगा वो अच्छा ही आएंगे, ठीक है। विद दिस पॉजिटिव नोट, गुड बाय एंड टेक केयर, विल सी यू विद सम अदर क्लासेस, ऑलराइट, चलो।